बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, अपनी पूर्व कक्षा में आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़कर आए हैं। आपने वहाँ इस इतिहास को बहुत ही संक्षिप्त रूप में पढ़ा, लेकिन अब प्रथम वर्ष में आप इसे बृहद रूप में पढ़ेंगे और इसका गहन चिंतन करते हुए समकालिक कवियों की विवेचना करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व हमने आदिकाल को पढ़ा था। आज हम भक्ति काल पढ़ेंगे। भक्ति काल, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, जो संवत 1375 से 1700 तक का काल था। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने का कारण था कि इस काल में विभिन्न भक्ति धाराओं के कवियों ने जो साहित्य रचा वह गुणात्मक दृष्टि से और परिमाण की दृष्टि से उच्च कोटि का था। यदि सचमुच हिंदी के स्वरूप को साहित्य के माध्यम से समझा जाए तो भक्तिकालीन साहित्य इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। किंतु भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि का निर्माण दक्षिण से उद्भूत और पूरे भारत में फैले भक्ति आंदोलन ने किया। यह आंदोलन कई परिस्थितियों की देन था, जिसकी चर्चा हम इससे पूर्व के कालांश में कर चुके हैं। इस काल में हम उन परिस्थितियों के साथ उन प्रवृत्तियों की ओर ध्यान देंगे कि किस प्रकार जो है भक्ति काल में विभिन्न तरह की धाराओं ने अपनी अपने दृष्टिकोण से इसको समृद्ध बनाया। इस काल में भारतीय संस्कृति, परंपरा और आचार विचार के पालन के विषय में विशेष आग्रह रहा। भक्ति इस युग की प्रमुख प्राण शक्ति थी। भक्ति आंदोलन इस युग का धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसमें भारत की वह चिंतन धारा सहायक हुई जो वैदिक और पौराणिक काल से किसी न किसी रूप में चली आ रही थी। इसी धारा ने भक्ति काव्य के स्वरूप में स्थिरता प्रदान की। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कहा भी है कि भक्तिकालीन भारतवर्ष को मानचित्र द्वारा समझाने से ये तथ्य सामने आते हैं कि भारत के पूर्व में बौद्ध धर्म के विकृत संप्रदायों अर्थात महायान, हीनयान और वज्रयान आदि से विकसित सिद्धों आदि के चमत्कारों तथा वामाचारों, विकृतियों तथा पंचमकारी आचरण से साधारण लोगों के मन में स्वच्छंद आचरण को बल मिला। भारत के पश्चिमी भाग में सूफियों, जिसे हम मुसलमान संत कहते हैं, तथा पंजाब व बंगाल में नाथपंथियों का ऐसा हठयोगी प्रभाव बढ़ता जा रहा था जो मनुष्य मात्र में सद्भाव एवं सदाचार की शिक्षा एवं साधना पर जोर देता था। भारत के उत्तरी भाग में, विशेषतः नेपाल में भी बौद्ध धर्म से मिलते जुलते पाशुपत धर्म, जिसे शैव धर्म कहा, का प्रभाव भारत की धार्मिक मान्यताओं पर थोड़ा बहुत पड़ रहा था।
दक्षिण भारत में शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन के विरुद्ध आलावार भक्तों तथा 4 आचार्यों द्वारा स्थापित सगुण भक्ति संप्रदायों का भी भारतीय विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। बच्चों, किसी भी काल के साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उस काल या तात्कालिक वो परिस्थितियाँ जिसने साहित्य को वह स्वरूप में बनाया वो महत्वपूर्ण उत्तरदायी होती हैं। इसलिए हम किसी भी काल के साहित्य को जब पढ़ते हैं तो उस काल विशेष की सारी परिस्थितियाँ, जिसे हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक आदि सभी स्थितियों को जरूर देखते हैं। इसलिए देश की जो दार्शनिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक जो विचारधाराएं हैं, इसी से मिलकर जो है उस काल का ये भक्ति का ये एक विशाल जो है आकार, भक्ति काल का विशाल आकार जो है उसने ग्रहण किया था। जैसे गंगा जैसी महानदी अनेक छोटी छोटी नदियों, जलप्रपातों और नालों से मिलकर एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है, वैसे ही भक्ति में मनुष्य की रागात्मक वृत्ति, श्रद्धा और प्रेम का विशेष योग होता है, जो भक्ति के काव्य में आदि से अंत तक ओतप्रोत रहता है। इसने भक्ति काव्य के स्वरूप को निर्धारित करने में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया है। भक्ति काल के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय इस युग के जो प्रमुख 4 कवि हैं, जैसे कबीर, जायसी, तुलसी तथा सूरदास, उनकी वर्ण्य सामग्री का अगर हम अध्ययन करेंगे तो ये सारे कारण हमें स्वतः ही समझ आने लगेंगे। इन कवियों को न तो सीकरी से काम था और न प्राकृत जन के गुणगान से कोई मतलब था। इनकी वाणी जो थी वो धर्म और शांति प्रदान रही थी। इसलिए भक्तिकालीन जो स्थितियां हैं, उन सब स्थितियों को समझना हमारे लिए, भक्ति काल को समझना दोनों के लिए आवश्यक है। जब तक हम उस समय की परिस्थितियों को ना समझेंगे तब तक हम भक्ति काल के साहित्य को भी नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए इसका गहन चिंतन करें और चिंतन करते हुए इसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।